एनडीए गठबंधन ने जिस बात को घोषणा किया था, सारा काम हमको लगता है 5 साल में हो गया। हमेशा उन्होंने वोट की राजनीति करते हैं और जब आचार संहिता लग रहा था तो आचार संहिता लगने के 2 महीना पूर्व वोट के लिए उन्होंने मैया योजना का शुरुआत किया। लूट और खसोट का इन लोगों ने जो धंधा बनाया, इसे निश्चित रूप से जनता में काफ़ी आक्रोश है और उनका सरकार बना पर तो एक भी काम उन्होंने 5 साल के दरमियान में नहीं किया। एक तरह से जनता के साथ में परेशानी हो रही है, किस तरह से उसका आर्थिक शोषण हो रहा है। वोट आए नहीं है उसका अपना विषय है, परंतु वो तो कहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन चूँकि चुनाव जीतने वाला नहीं है, जान चुकी है कि इस तरह से ऑपरेट करके, इस तरह से फ्रॉड करके कि हम लोग को ठगने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए उनके प्रति काफ़ी जनता में आक्रोश है और इसका सीधा लाभ आपका एनडीए को मिलेगा। हम लोगों ने जो चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो घोषणा किया है उसको 100% हम लोग लागू करेंगे। इस समय हमारे साथ राम कुमार पाहन मौजूद हैं बात करने के लिए। खिजरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सर, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की, जिस तरह से इलेक्शन है अभी? देखिए, 5 साल के दरमियान यूपीए गठबंधन सरकार ने जिस बात को घोषणा करके जनता का वोट लिए थे, चाहे बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हमारे जो चूल्हा प्रमुख है महिला दीदी लोग, उन लोगों को 2200 रुपया चूल्हा प्रमुख देंगे। जल जंगल ज़मीन के जो बात कर रहे थे कि हम फ्री में बालू देंगे। अगर हमारा यूपीए गठबंधन का सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को हम स्थानीय नीति बनाकर 100% नौकरी देंगे। उन्होंने कहा यह था कि जितना कच्चा मकान है सभी लोगों को आवास के माध्यम से उन लोगों का पक्का मकान बनाएंगे। परंतु 5 साल के दरमियान जो सरकार जल जंगल ज़मीन की घोषणा की थी जिस पार्टी ने, और उनका सरकार बना पर तो एक भी काम उन्होंने 5 साल के दरमियान में नहीं किया। अगर किया तो उन्होंने ज़मीन का घोटाला किया और जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का हो, चाहे हमारा खिजरी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक भाई राजेश कच्छप जी भी केस कांड में आपका कलकत्ता जेल जाना उनका पड़ा। तो इस तरह से लूट और खसोट का इन लोगों ने जो धंधा बनाया, इसे निश्चित रूप से जनता में काफ़ी आक्रोश है। जहाँ तक जल जंगल ज़मीन के लोगों ने बात करते हैं, तो आज बालू ग्राम सभा के अधिकार में था। बालू अगर आपका बगल में नदी है और वहाँ से आप ट्रैक्टर से अगर बालू लाते थे या तो ट्रक से अपना घर का उपयोग करने के लिए, तो कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता था और उसमें किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। परंतु 5 साल में आप देखे होंगे जिस तरह से लोग कहते हैं कि बालू से भी घी निकाला जा सकता है, और ये यूपीए सरकार ने बालू से भी घी निकालने का काम किया। अभी बालू मिल रहा है मार्केट में, परंतु जिस तरह से काला बाजारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी है, अभी एक हैबा जिसको हम लोग ट्रक करते हैं, हैबा ट्रक, उसका अगर बालू में खरीदते हैं लोग तो लगभग 50,000 से 60,000 रुपये पर हैबा खरीदना पड़ता है। तो जनता का साथ में किस तरह से एक तरह से जनता के साथ में परेशानी हो रही है, किस तरह से उसका आर्थिक शोषण हो रहा है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, या तो बहुत बड़ा इसको कहिएगा तो जनता के विरोध में ये बहुत बड़ा समस्या है। जब हम सर खिजरी विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने अहम समस्या जो है वो बेरोजगारी और महंगाई बताई है। जिस तरह से बीजेपी ने दावा करा है कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी जैसे ही हमारी सरकार बनती है, क्या लगता है? जिस तरह से झारखंड सरकार ने, जो हेमंत सरकार है, उन्होंने भी वादा किया था 25 लाख नौकरियों का, वो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी पूरा कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तो इंडिया फोल्डर में जो नीचे स्तर का कार्यकर्ता जो इस बात को बोलते हैं उसको नरेंद्र भाई जी मोदी बोलते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि पिछले जो चुनाव हुआ था 2014 में कि हमको सत्ता जनादेश दीजिए। 2019 में भी कहा था कि भाई हमको सत्ता में दीजिए। 2019 में जब चुनाव में आए तो उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। आपको पता होगा, यह तो सभी लोगों को जानकारी है कि जब 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार सेंट्रल में बना नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो 370 हटा कश्मीर से, और फिर राम मंदिर का मुद्दा सैकड़ों वर्ष पहले का था, उसको मुद्दा को सॉर्ट आउट करते हुए वहाँ भव्य राम मंदिर बना। इस तरह के काइए जिस बात को
यूपीए मतलब एनडीए गठबंधन ने जिस बात को घोषणा किया था, सारा काम हमको लगता है 5 साल में हो गया है। जहाँ तक अंत्योदय की बात है, तो अंत्योदय के दृष्टिकोण में भी हमारी सरकार जो थी, चाहे फिर मुफ्त में राशन देने की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या तो शौचालय, जहाँ तक इज्जत की बात हो तो शौचालय देने की बात हो, जल नल योजना के माध्यम से घर घर में पानी देने की बात हो, या हम लोगों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग का बहुत दिक्कत होता है, बीमार हो जाते हैं तो किसी तरह का कोई भी बीमारी, गंभीर बीमारी होते हैं, तो उस परिस्थिति में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ग्रामीण में रहने वाले वैसे लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर उनका स्वास्थ्य की गारंटी लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि एनडीए या तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं उसको राज्य में लागू होता ही है। उसी तरह अभी हमारी जो यहाँ की जो पार्टी है, हम लोगों ने जो चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने जो घोषणा किया है उसको 100% हम लोग लागू करेंगे। चाहे वो गोगो दीदी की योजना हो, गोगो दीदी योजना के माध्यम से 2100 रुपया प्रत्येक परिवार के सदस्य को, हमारे महिला दीदी लोगों को मिलेगा जो 11 तारीख के बाद। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा योजना हम लोग लेके आ रहे हैं। गैस जो है हम लोग कम दाम पर 500 रुपया में हम लोग गैस उसका रिफिलिंग करेंगे, भरवाएंगे। उसके बाद साल में 2 बार, सीधे धुरवा जाना है, साल में 2 बार जो है सो उसको हम लोग फ्री में गैस भरवा के देंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा भी जो बेरोजगार लड़का लोग हैं, जिन लोगों को नौकरी की तैयारी करेंगे, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, उनको हम लोगों ने स्टिपेंड के लिए 2-2 हज़ार रुपया उसको प्रत्येक दो महीना तक देंगे। इसके अलावा जो चूँकि हमारा अभी भी झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और खिजरी भी में लगता है कि 60% लोग अभी भी कृषक हैं, खेती बाड़ी से निर्भर करते हैं। तो उन लोगों को भी आज जो हम लोगों ने पिछली जब सरकार थी, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को पर एकड़ 5,000 करके 25,000 रुपया दे रहे थे। परंतु जैसे ये सरकार आया, वो किसान का हक अधिकार को मारते हुए इस योजना को बंद कर दिया था। फिर से हम लोगों ने किसान को आर्थिक स्थिति कैसे दोगुना होगा उसको लेकर फिर से हम लोगों ने उसको भी घोषणा पत्र में रखे हैं। और अभी हमारी सरकार अगर बनेगी एनडीए की, तो हम लोग किसान को फिर से पर एकड़ 5,000 से 25,000 रुपया देंगे। जहाँ तक किसान, हम जहाँ तक महिलाओं की सम्मान की बात है, तो महिला चूँकि अभी भी बहुत शोषित होती है, इसीलिए पिछले सरकार ने हमारा एनडीए सरकार जब थी, गठबंधन की सरकार, उस समय हम लोगों ने 50 लाख रुपया तक की ज़मीन की रजिस्ट्री 1 रुपया में करते थे। फिर अगर हमारी सरकार बनेगी हमारी पार्टी की, तो फिर हम लोग 50 लाख रुपया तक का 1 रुपया में रजिस्ट्री कराएंगे। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सा महत्वपूर्ण जो किसान से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, उसको हम लोगों ने घोषणा पत्र किए हैं। जनता का जनादेश मिलेगा तो निश्चित रूप से उसके अनुकूल हम लोग जनता को लाभ देंगे। गोगो दीदी योजना एनडीए सरकार ने लाई है, वो लागू करेंगे। वहीं आप बात की जाए तो इंडियन लाइंस घेर रही है कहीं ना कहीं एनडीए को कि वो कॉपी किया गया है उनकी महिला समाज योजना की तरफ। मैं पहले ही कहा, चूँकि पिछले बार 2019 में ये आपका यूपीए गठबंधन पार्टी ने ये घोषणा किया था कि यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक महिला दीदी को 2200 रुपया चूल्हा प्रमुख के रूप में देंगे। परंतु 5 साल के दरमियान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि हमेशा उन्होंने वोट की राजनीति करते हैं। और जब आचार संहिता लग रहा था, तो आचार संहिता लगने के 2 महीना पूर्व वोट के लिए उन्होंने मैया योजना का शुरुआत किया। और किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, और हमको लगता है कि लगभग 2 ही महीना इसको मिला, उसके बाद आचार संहिता लग गया। अभी जो मैया समान योजना का जो पैसा है, ये केंद्र सरकार की पैसा है। ये केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के विधवा और वृद्ध माताओं के लिए पेंशन दिया जाता है, उसी के यहाँ से बजट बनता है। परंतु 6 महीना से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की पैसा को रोककर और उसी पैसा को आज मैया योजना में कन्वर्ट करके और उसको दे रहे हैं। आज बड़ा दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जिस वृद्धा माता और पिता को, जिसके सहारे पर वो लोगों ने अपना जीविका चलाते थे, आज उनका हक और अधिकार को छीन कर
आज वोट के चलते आज मैं योजना शुरुआत किया। ये बहुत गलत चीज़ है। देखा जाए तो सर इसी विधानसभा से 2014 में आपकी जीत हुई थी और 2019 में कुछ ही वोटों से आपकी हार हुई है। क्या कुछ कमियां देखते हैं और उन कमियों पर किस तरह से कार्य होंगे इस बार? क्या कुछ लोगों के हित के कार्य किए जाएंगे? निश्चित रूप से पिछले बार ये लोग उपयोग गठबंधन में चुनाव लड़ा और हम लोग का राज्य गठबंधन जो था, एनडीए गठबंधन टूट गया, जो भी कारण हो, और जिसके चलते मेरा वोट बिखराव हुआ और उनका वोट समतुल्य हुआ, मैंने एक हुआ, और जिसके चलते हम 5000 वोट से हारे। अगर हम एनडीए का जो वोट हम लोगों को मिला, अगर उसको हम दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग 20 से 25,000 वोट से हम पिछली बार भी चुनाव जीतते हैं। तो जाने कि इस बार आपकी जीत होगी। जिस तरह से हमने बात करी राजेश कश्यप जी से, उनका साफ कहना है कि इस बार भी जीत हमारी होगी। आप किस तरह से देखते हैं? चूँकि जो भी चुनाव लड़ते हैं, कोई भी आदमी मैदान में जाते हैं तो कोई फुटबॉल प्लेयर होते हैं तो जीतने के लिए ही लोग खेलते हैं, कोई हारने के लिए नहीं खेलेगा। तो सबकी जो भी प्रत्याशी हैं, वोट आए नहीं है उसका अपना विषय है, परंतु वो तो कहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चूँकि चुनाव जीतने वाला नहीं है, उन्होंने 5 साल के दरमियान में, चाहे कलकत्ता केस कांड हो, चाहे क्षेत्र में 5 साल के दरमियान उन्होंने 50 सिलापट नहीं लगाने सका, परंतु जब आचार संहिता लग रहा था तब जो गांव के जनता, भोले भाले जनता ने जो उनको आवेदन दिए थे विकास के कामों के लिए, उनको उन्होंने अलमीरा में रख कर रखा था और अलमीरा से निकाल कर उसका सिलापट बनवाया और ट्रक में लोड करके और प्रत्येक गांव में 4-5 जगह पर सिलापट लगवाया, तो कि जनता हमको गुमराह होकर वोट देगी। परंतु जनता जान चुकी है कि इस तरह से फ्रॉड करके कि हम लोग को ठगने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए उनके प्रति काफ़ी जनता में आक्रोश है और उसका सीधा लाभ आपका एनडीए को मिलेगा। लास्ट सवाल रहेगा सर, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना शोषित दलित है, चाहे ST/SC हो चाहे OBC हो, अगर कोई भलाई कर सकती है तो एनडीए ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ही कर सकती है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी खिजरी विधानसभा से